आज का विषय आज को दिया गया है। समस्त जीव चाहते क्या हैं। चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक, यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, तब व्यक्ति यह ही कहेगा कि मैं शांति चाहता हूं, अथवा यह कहेगा कि मैं शांतमय ढंग से जीवन जीना चाहता हूं। और ये बात दोनों ही कहते हैं, चाहे सांसारिक हो या पारमार्थिक, दोनों की एक ही इच्छा है कि मैं शांति से जीवन जीना चाहता हूं। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि मैं अशांत हूं। जब मैं अशांत हूं तभी तो मेरी शांति की चाहना है। मजे की बात यह है कि विद्यालयों व यूनिवर्सिटी की कोई किताब ऐसी नहीं बनी जिसमें इसके विषय में पढ़ाया जाए, जबकि सारे प्रयास व वस्तुएं केवल शांति कैसे प्राप्त हो इसके लिए उपयोग की जा रही है। जबकि सही आध्यात्मिक पुस्तक, ग्रंथ व उपनिषदों में इसी विषय पर ही सर्वाधिक चर्चा की गई है। अफसोस की बात यह है कि अशांत होते हुए भी आज का यह जीव आध्यात्मिक शिक्षा को वेस्ट ऑफ टाइम या समय की बर्बादी मानता है। वह मनमुखी जीवन व्यतीत करता रहता है। इसके उलट सतमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पहले अपने अंदर ठंडक महसूस होती है और यह भी सोचता है कि इसका लाभ बाकी लोगों को भी मिले। हर कोई यह प्रयास कर रहा है कि मैं स्वयं किन किन साधनों से शांत रह सकता हूं, परंतु अध्यात्म का मार्ग सांसारिक सोच से अलग है। इसलिए किसी प्रेमी ने एक बार महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, संसार में खुश कौन रहता है? तब उत्तर देते हैं, जो दूसरों का भला चाहता है। एक लाइन में स्टेटमेंट, एक लाइन में बता दिया कि कौन खुश रहता है, जो दूसरों का भला चाहता है। हम सब अध्यात्म के राही हैं, तो हमें शांति प्राप्त करने का या जीवन जीते हुए कैसे हम खुश रहें, इसका पता चला है कि जो दूसरों का भला चाहता है वह ज्यादा खुश रहता है। तब हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि मर्यादा में ज्यादा से ज्यादा तन मन व धन से सामने वाले को खुश व सुखी रखने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि बात हम लोग आज का विषय शांति के ऊपर है, तो इसको अलग अलग भागों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, कि शांति हमें क्यों चाहिए। दूसरा, कि शांति आखिर है क्या। तीसरा, अशांति का क्या कारण है, वह कैसे ये शांति प्राप्त की जा सकती है, वह शांति मिल जाने पर क्या परिणाम होता है। पहले उस पर चर्चा करेंगे बिंदु पर कि जीव को शांति आखिर क्यों चाहिए। एक पूर्ण संसारी व्यक्ति दिन भर में जितने भी क्रियाकलाप कर रहा है,
उसका गहराई से निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि मकसद शांति प्राप्त करना ही है। परंतु सब कुछ होने के बाद या मनचाही क्रिया कर लेने के बाद भी मन में अशांति व बेचैनी बनी रहती है। सत्पुरुषों ने इसी बात की खोज करते हुए बताया कि मैं यह देह नहीं हूं, बल्कि जीव हूं, जिसका ना कोई नाम है, ना रूप है, ना आकार है। उसी को चेतना कहा गया है या लाइफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। क्योंकि जीव अपने असली स्वरूप को भूला बैठा है, इसलिए इस प्रत्यक्ष शरीर व संसार को ही सत्य मान बैठा है, जबकि हमें पता चला है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। माने यह जीव जो इस शरीर में कुछ समय के लिए रह रहा है, वो असलियत में ईश्वर का अंश है, एक चेतना है, जिंदा वस्तु है, जो कि इस शरीर के खत्म हो जाने पर भी बची रहती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण शांत व निर्मल है और उस ईश्वर का अंश होने के कारण मुझे भी असल में उसी प्रकार की शांति चाहिए। जैसा कि ईश्वर के मन में शांति रहती है, वैसा ही मैं भी शांत रहना चाहता हूं। परंतु अपनी नासमझी के कारण इस संसार में ढूंढ रहा हूं। इसीलिए कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। संतों ने इस बात का निर्णय खोज करके बतला दिया कि शांति बाहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी है। जीव इस शरीर में क्यों रह रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि शांति का रास्ता इस संसार से होकर जाता है, तो इस शरीर के माध्यम से नई से नई इच्छाओं का जन्म करता है। वह साथ ही साथ अपनी अपूर्ण इच्छाओं को भी पूरा करते रहने का प्रयास करता रहता है, और यह सिलसिला पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। परंतु जीव को यह पता ही नहीं कि यह सिलसिला कई जन्मों से चला आ रहा है और अब भी बुद्धि में विवेक परिपक्व न हुआ तो ऐसा ही चलता रहेगा। एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहेगा व यह मार्ग लंबा होता जाएगा। जो सांसारिक जीव हैं, जिनको इस मार्ग का अभी दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है, उनका मार्ग तो स्वतः लंबा हो ही रहा है। परंतु हम सब अध्यात्म के राही महाराज जी के वचनों को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि आखिरकार समझना यही बात पड़ेगा क्यों अपना रास्ता लंबा करता है। परंतु ये सब सुनने के बाद भी हम सब जानते हैं कि हमारा इस मार्ग में चलने का कितनी रफ्तार है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम सब परमार्थ के राही हैं। सांसारिक व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता, उसकी तो ठीक है, मार्ग लंबा हो ही रहा है जाने अनजाने, लेकिन हम सबको जानकर भी अपना मार्ग लंबा कर रहे हैं। अगले बिंदु पे बात करेंगे कि शांति है क्या। जब सत्संग के माध्यम से बुद्धि में बल आता है, तब पता चलता है कि यह जीव तो शरीर की कैद में है, वह यह उसका परमानेंट ठिकाना नहीं। तब ऐसा जीव जो शरीर के सुखों को ही शांति समझता था, अब समझने लगता है कि सुख और शांति में अंतर है। इस बात को समझने के लिए महाराज जी का प्रश्न उत्तर शांति या आनंद में से है। प्रश्न किया कि महाराज जी कृपया शांति वाला पहलू भी साफ करें। व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम कभी थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है, तो वह कहता पाया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है
या इसका भी कुछ और स्वरूप है? कहते हैं, लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है, तुम उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है, शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं है, वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब यह बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा यह शरीर प्रकाशमान है, तो यह अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। इसीलिए हम लोगों को सिमरन पर जोर दिया गया है। इस शांति के पहलू को समझने के लिए महाराज जी से एक और प्रश्न किया कि महाराज जी, असली आनंद किसे कहते हैं? तो उत्तर देते हैं, लाल जी, इसके लिए एक ही बात काफी है कि तू शरीर और शरीर से संबंधित किसी भी पदार्थ की चाहना अपने अंदर ना रखे। यानी अपनी तमाम इच्छाओं से जब तू अबूर पा जावेगा और तेरे अपने आप को ही तसल्ली मिल जावेगी, तो आनंद के सही स्वरूप का तुझे पता चल जावेगा। यह बात बयान से बाहर की है, इसीलिए इसको इंद्रिय अगोचर भी कहा गया है कि इंद्रियों द्वारा हमारी इच्छा रहती है कि वो ईश्वर हमें दिख जाए, उसके विषय में तो सुनते ही हैं, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से उसका दर्शन नहीं हो सकता। अगले बिंदु पे बात करते हैं कि अशांति का मूल कारण है क्या? हम सब शांति की चाहना करते हैं, इसका मतलब हम सब अशांत हैं। तो अशांति का मूल कारण क्या है? अज्ञानवश इस जीव ने शरीर को ही अपना स्वरूप माना हुआ है। यह बात सत्संग में हम कई दफा सुन भी चुके हैं। इसका गहराई से मनन करें, तब पता चलेगा कि ऐसा विचार बने रहने के कारण कि मैं देह हूं, हमारा जीवन देह परायणता में गुजर जाता है। वह यह शरीर 5 तत्वों का बना होने के कारण इन तत्वों के विकारों का मैं शिकार हो जाता हूं। माने, जब मैं ये मानता हूं कि मैं देह हूं, तब मुझे अत्यधिक क्रोध भी आता है, अति कामनाएं मेरे मन में उठती हैं, अति लोभी मैं हो जाता हूं, अति मोह में ग्रस्त रहता हूं। वह अपने पद का, अपनी संपत्ति आदि का अहंकार बना रहता है। वह सोना, खाना, पीना, इन सभी विकारों का मैं गुलाम हो जाता हूं। और यह सब अपने मन अनुकूल करते हुए भी यह जीव शांत नहीं रहता। इसकी खोज करके ही सत्पुरुष ने अपने अनुभव से बताया कि 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन पावे नहीं निस्तारा। इसलिए सही विवेक यह ही है कि देह परायणता से आत्म परायणता की ओर चलना है, जो कि त्याग का मार्ग अपनाए बिना नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि में बल आ जाता है, वो धीरे धीरे त्यागी जीवन अपनाते हुए अपने मन को प्रेम से समझाता है कि हे मेरे मन, जिस प्रकार सत्पुरुषों व संतों ने नेक राह पकड़कर अपने जीवन का सुधार करके परम शांति पाई, उसी राह पर तू भी चल। इस बिगड़े हुए मन का निर्माण मैंने स्वयं किया है, इसलिए इसका सुधार भी स्वयं ही करना होगा। शांति प्राप्ति जीवन में कैसे हो सकती है? रामायण की रामचरितमानस में चौपाई आई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर को कपट छल पसंद नहीं है। हर वक्त हम लोग दिन भर में जो भी कार्य करें, उस कार्य के संपन्न हो जाने के बाद यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या मेरे इस कार्य से ईश्वर खुश होगा या नहीं। मेरे अंदर वाला स्वयं ही जवाब दे देगा। और पूरा जीवन पर्यंत हमें करना ही है कि अपने ईश्वर को हमें प्रसन्न ज्यादा से ज्यादा करना है। शांति प्राप्ति कैसे हो सकती है?
जो भी जीव अपने कल्याण के प्रति गंभीर है, वह सच में उसे परम शांति की तलाश है, तो वो गुरु वचनों पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है। जब जीवन में गुरु धारण किया है, तब इसका अर्थ यह है कि मुझे गुरु वचनों व वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी, वरना जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाकर केवल माथा टेकते हैं, वैसा ही यहाँ सत्संग में आना समझें। माने कि करूंगा तो मैं अपने मन की ही, ऐसे ना तो संसार के रहेंगे ना करतार के। एक यादगार पल में ओम कपूर जी के वक्त देहरादून में एक वाक्य हुआ कि महाराज जी समाधिस्थ थे और ओम कपूर जी भी वहां बैठे हुए थे। कुछ प्रेमी आए, दो प्रेमी, और उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और चले गए। आते समय भी प्रणाम किया, जाते समय भी किया। महाराज जी की जब समाधि टूटी तब उन्होंने पूछा, महाराज जी क्या आपने समता में ऐसा कोई नियम बना रखा है, क्या आपको आते वक्त प्रणाम करना है और जाते वक्त भी करना है? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं प्रेमी, समता या गुरु तालीम में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है। ये तो जो लोग तुमने अभी देखे हैं, कायर बुद्धि लोग हैं, जो गुरु को बार बार नमस्कार करके ही कल्याण चाहते हैं। इनका कुछ बनना बनाना नहीं, यह रास्ता करनी करने वालों का है। प्रेमी, इनको तो ऐसे शिष्य चाहिए जो ऐसे बाहोश बुद्धि वाले हों कि अगर कभी गुरु भी गलत मार्ग पर चलने लगे तो उसको भी दुरुस्त कर दें। तो कबीर जी का उदाहरण देते हुए इस बात को और समझेंगे महाराज जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। कबीर जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी। एक बार कबीर जी को इस बात की ड्यूटी दी गई कि पितरों के तर्पण के वास्ते आपको दूध लाना है। तब हुआ क्या कि कबीर जी जब दूध लेने गए तो शहर के बाहर जाकर मरे हुए जानवरों की हड्डियों पर लोटा रखकर बैठ गए। उधर तर्पण का समय होने वाला था। कबीर के ना पहुंचने पर शिष्यों ने रामानंद जी से शिकायत करी। तब रामानंद जी स्वयं वहां गए और देखा कि वो साधना में बैठे हुए हैं कबीर जी। तो उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं इन हड्डियों से दूध मांग रहा हूं, ये दे नहीं रही हैं। रामानंद जी बोले, क्या तेरी बुद्धि खराब हुई है? ये मरे हुए जानवर कैसे दूध दे सकते हैं? कबीर ने कहा, महाराज जब हड्डियां दूध नहीं दे सकती तो ग्रहण कैसे कर सकती हैं? रोजाना जो पितरों के प्रति तर्पण किया जाता है वह कैसे उन तक पहुंच सकता है? यह केवल पाखंड बना रखा है। तो इस बात का महाराज रामानंद जी को, इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि साधारणतः संसारियों का यह विश्वास है कि संतों महात्माओं के दर्शन करने और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है, परंतु संत मत ऐसा नहीं बतलाता। तो शांति प्राप्ति का महाराज जी ने भी दो मार्ग हमें बताए हैं कि कैसे हो सकती है। देह परायणता का त्याग व ईश्वर परायण जीवन जीना। तो देह परायणता का त्याग किस प्रकार बताया है कि सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत सिमरन, ये जो पांच हमें नियम सत्संग समता नियम पर चलते हुए बताए गए हैं, ये एक प्रकार का हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि इस फॉर्मूले को अगर जीवन में हम धारण करेंगे तो देह परायण युक्त जो हमारा जीवन इस जन्म में रहा है वह पिछले कई जन्मों से रहा है, उस देह परायणता से हम धीरे धीरे छूट सकते हैं। इसका बता रहे हैं कि देह परायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत सिमरण आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। यानी तमाम सुखों की मुनासबत हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना, यह भावना देह अभिमान
और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से मुक्ति के देने वाली है। और दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि ईश्वर परायण जीवन जीना है। शांति जीवन में चाहते हैं तो पहला देह परायणता का त्याग करना जरूरी है, और दूसरा ईश्वर परायण जीवन जीना है। ईश्वर परायण जीवन जीने का क्या अर्थ है? अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी अपनी शक्ति के मुताबिक, यह भावना ईश्वर परायणता है। मैंने इसमें भी वही जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक प्रश्न महाराज जी से किया कि संसार में खुश कौन रहता है, तो उन्होंने कहा जो दूसरों का भला चाहता है। यहाँ भी वही बात आ रही है कि प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी, यह भावना ईश्वर परायणता है। जब तक जीवन में सत्संग धारण नहीं किया था, तब तक विकारों की वृद्धि करना ही जीवन की सफलता समझ रखी थी। परंतु इन विकारों की वृद्धि करते हुए अपने मन की व संसार की जो हालत देखी, तब इस बात पर भरोसा आया कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। हम सबको त्यागी जीवन जीने के लिए कहा है, परंतु त्याग का मार्ग इतना सहज नहीं होता। इतने जन्मों से इन इंद्रियों की गुलामी करता आ रहा हूं, उसके इतने गहरे संस्कार बन चुके होते हैं कि त्यागी जीवन अपनाना बड़ा कष्टकारी लगता है। इसलिए कहा भी गया कि अध्यात्म का मार्ग शुरू में विष के समान लगता है, परंतु अंत में अमृत समान है। जबकि संसार का मार्ग कैसा है? जो शुरू में आनंद देता है, परंतु अंत में विष समान है। जैसे जैसे बुद्धि में यह बात ठहरती जाती है कि झूठ संसार, सच करतार, राम नाम ही सत्य है, वैसे वैसे त्यागी जीवन बनता जाता है। माने जैसे जैसे दिमाग में हमारे बात बैठती जाएगी कि संसार मिथ्या है, ईश्वर ही सच है, वैसे वैसे हमें त्याग जीवन में धारण करना भी सहज होता जाता है। इस कार्य में समय लगता है, इसलिए कहा कि दीर्घ काल करिए सत्संगा, तभी दूर होए सब संशय भंगा। गुरुदेव ने कहा, इसे एक प्रश्न पूछा था प्रेमी जी ने, कि असली शांति कैसे प्राप्त होती है। तब कहते हैं कि बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। शांति, शांति प्राप्ति का परिणाम क्या होगा? जब जो पूर्ण शांति की बात करी जा रही है, तब निश्चित ही इस आवागमन से छूट जाएंगे। बार बार ये शरीर धारण नहीं करना होगा, निज धाम जाकर पूर्ण तृप्त हो जाएंगे और फेर गर्भ नहीं आई वाला मसला भी पूरा हो जाएगा। हम सब जानते तो बहुत कुछ हैं, परंतु यत्न कर क्यों नहीं पाते सब कुछ जानते हुए भी? इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि जीवन की सही तहकीकात ना करने के कारण, माने संसार की असारता की सही पहचान नहीं करी है। तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर ले, ये झूठ जगत का मेला। सब स्वार्थ के संबंध हैं। जो भी आपसे जुड़ा है वो स्वार्थ के कारण ही है। संसार में आपसे पूरे होने वाले स्वार्थ यदि किसी के पूरे ना हो पाए, तब आप अप्रिय हो जाते हैं। इसलिए सांसारिक सारे कार्य जो प्रारब्धवश मिले हुए हैं, उन्हें शांति से पूरे करते जाएं
और अपना आसक्त भाव खत्म करते जाएं व ईश्वर की याद मन में बनाए रखें। इससे जो संसार की पकड़ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी व ईश्वर जो असली मुकाम है उससे नजदीकी हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा भी कि भ्रम भागत 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 है, रंग लागत 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 है। एक वचन महाराज जी का समता विलास में से आपके समक्ष रख रहा हूं। महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक जीवन यात्रा की सही तहकीकात ना की जावे तब तक सही यतन की प्राप्ति होनी अति कठिन है और सही यतन के बगैर परम शांति का प्राप्त होना नामुमकिन है। इस वास्ते मानुष जीवन की उच्चता इसी में है कि इस जीवन रूप संसार को अच्छी तरह से समझकर अपने आप को सही उन्नत करने का यत्न किया जावे, जिससे जीवन का अंजाम मुकम्मल शांति का स्वरूप हो जावे। इसलिए संसार की तहकीकात करना जरूरी है। जो कुछ बताया जाता है कि संसार मिथ्या है या संसार में दुख है, उसका कदम कदम पर हमको पता चलता रहता है। अब इसमें जो बात आई कि अंजाम मुकम्मल, जब एक अति वृद्ध की मृत्यु होती है तब सहजता से कह दिया जाता है कि अरे भाई, उनकी एज हो गई थी, शरीर को कष्ट था, चलो ठीक ही हुआ। परंतु जिसका अंत निकट आ गया हो उससे बात करेंगे तब पता चलेगा कि शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो परंतु मन में संकल्पों का वेग पहले से भी ज्यादा है। इसीलिए कहा गया अध्यात्म में कि मानुष तन बूढ़ा भयो, तृष्णा भई जवान। पूरा जीवन यदि सांसारिक तौर तरीकों से ही जिया है तब अंत वेले या तो तन का या मन का या धन का कष्ट होता है। केवल उस वक्त राम नाम ले लेना, हरि का जाप कर लेने से कोई फायदा नहीं। परंतु जिसने जीवन भर सच्चे सदगुरु का हाथ थामा रहा व सत्संग श्रवण करके जीवन में लगाया, उसका अंजाम पूर्ण शांत होता है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि लोग जो समाज में कहते फिरते हैं कि सत्संग में तो वृद्धावस्था में जाना चाहिए, यह महज मूर्खता है। अपने मन को सतोगुणी बनाना एक दो दिन या कुछ वर्षों का कार्य नहीं, अपितु यह तो जीवन देने की बात है। और जो चल रहे हैं वो जानते हैं कि सब कार्य करते हुए भी मन में कैसा चैन बना रहता है, इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि महाराज जी ऐसा क्यों कहते थे कि शिष्यों के लिए वे अपने सिर के बाल तक नुचवाने को तैयार हैं, सिर के बल भी आने को तैयार हैं। शिष्य बनकर ना सही, गुरु बनकर ही आ जाओ। क्यों कहते थे ऐसा? क्यों? क्योंकि वो जीव का कष्ट जानते थे। हम भले ही अपने कष्टों को ना समझें, लेकिन जो सत्पुरुष है वह हमारे कष्टों को भली भांति जानता है। जिस प्रकार एक पिता पुत्र का संबंध होता है ना, एक पिता को अपने पुत्र के विषय में बड़ी चिंता रहती है कि उसका जीवन अच्छा निकले, उसी प्रकार जो परम पिता, जो गुरु, साक्षात गुरु सत्पुरुष हमारे जीवन में आते हैं, उन्हें भी हमारी बहुत चिंता होती है। वो हमको कदम कदम पर समझाने का प्रयास करते हैं और हमारी बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि जांच पड़ताल ही खत्म नहीं होती। आधे से ज्यादा जीवन जी चुके हैं, किसके कितने वर्ष बचे हैं पता नहीं। बाहोश बुद्धि से चलते हुए असली शांति के मार्ग को सत्पुरुषों की सीख अनुसार अपनाना चाहिए और अपने अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। महाराज जी ने जो 5 नियम दिए हैं
सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितना जितना हम सब अपने जीवन में इन वचनों को, महाराज जी के नियमों को लगा सकते हैं, उसकी पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन अध्यात्म के राही होते हुए हमारा जीवन तो कम से कम शांत में ढंग से व्यतीत हो, और हमारे संपर्क में जितने लोग हैं वह भी इस ठंडक को महसूस करें और अपना अपना जीवन बदलें। ओम ब्रह्म सत्यम। सर